चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। रश्मि ने बिलासपुर के मुख्य समारोह तो होरा ने राजधानी के ओलंपिक महासंघ कार्यालय में फहराया तिरंगा। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की प्रतिमाओं के लिए प्रशासन के पास नहीं जगह, परिजनों का आरोप नहीं मिल रहा यथावत सम्मान। महिला कांग्रेस महासचिव शिल्पी ने वृद्धाश्रम में फहराया राष्ट्रध्वज, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता और मैं रिया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में तखतपुर विधानसभा के विधायक व संसदीय सचिव मुख्य अतिथि रश्मि सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर सौरभ कुमार, डीआईजी पारुल माथुर और डीएसपी नुपुर उपाध्याय के साथ परेड का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश को पढ़कर छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों से जनसमूह को अवगत कराया। इस अवसर पर मैदान में तैनात पुलिस बल ने सहर्ष फायरिंग कर मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि रश्मि सिंह ने शहीद परिवार के सदस्यों को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में पुलिस बल और एनसीसी द्वारा आयोजित बाइक रैली को मुख्य अतिथि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। गोधन न्याय योजना भी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों तथा स्व सहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में हमारे गौठानों में निर्मित जैविक खाद अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। किसानों की सिंचाई कर की माफी में भी विस्तार किया गया है और 17 लाख से अधिक किसानों के 342 करोड़ रुपए की राशि माफ की जा चुकी है। किसानों को 4 वर्ष पहले मात्र 3,692 करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ कार्यालय में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। 75वां आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस आज संत मुनि जी के सानिध्य में और ओलंपिक संघ कार्यालय में मेरे द्वारा झंडा वंदन किया गया। सारे पदाधिकारी और साईं के लोग और सारे लोग आज उपस्थित हुए। मैं सबको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज सुबह हाईकोर्ट परिसर में मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता एवं अधिवक्ता समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। भारत माता के जय के नारे देगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 22 साल पहले आतंकी और 13 साल पूर्व नक्सल हमले में शहादत देने वाले शहर के शहीदों की प्रतिमा के लिए प्रशासन के पास जगह नहीं है। एक शहीद के परिजन ने तो बकायदा अपने लाडले की मूर्ति तक खुद बनवा ली, परंतु आज तक इसे लगाने के लिए स्थल तय नहीं किया जा सका। परिजनों का आरोप है कि शहीदों के परिजनों को यथावत सम्मान तक नहीं मिल सक रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले 22 वर्ष पूर्व गत फरवरी 2000 को झराभाटा राजीव गांधी चौक के पास कुम्हारपारा में रहने वाले जवान गोपी चंद कश्यप के आतंकी हमले में शहादत की खबर आई। वे बीएसएफ में थे। नेताओं ने परिजनों से बड़े बड़े वादे किए। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी सरकार ने भी हर संभव मदद करने और झराभाटा चौक पर प्रतिमा स्थापित करने वादा किया, परंतु आज तक नहीं हुआ। शहादत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शहीद के आश्रित परिवार सहायता राशि दी थी। हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय शहीद अब्दुल वहीद खान साहब की शहादत जो है 2009 में 7 मई नारायणपुर पुलिस जिले के अंतर्गत खरस गांव में जो है नक्सली मूवमेंट के अंतर्गत घात लगाकर हमला करके उससे उनकी शहादत हुई। शहादत के समय छत्तीसगढ़ में जो है श्री रमन जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। शहादत के पश्चात आज तक लगभग 12 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर साहब से हम लोग मिल के उसी समय हम मिले थे, लिखित में एप्लीकेशन दिए थे उनकी कब्र का पक्कीकरण कराने के लिए, लेकिन आज तक हमारे जहाँ तक है हमारे बड़े भाई शहीद अब्दुल वहीद खान खाली हमारे ही भाई नहीं रहे हैं, वो बिलासपुर के माटीपुत्र और सपूत हैं। इस दृष्टि से यहाँ दो विधायक भी हो चुके हैं। एक बीजेपी के अमर अग्रवाल जी विधायक थे, फिर उसके पश्चात अभी कांग्रेस के विधायक सरेश पांडे जी हैं। उनको पहल करनी चाहिए कि 12 साल हो गए हैं बिलासपुर का सपूत शहादत के बाद बाढ़ जो हो रहा है कि उनकी स्मृति में न तो कोई सड़क का नामकरण हुआ है और न ही किसी स्कूल का नामकरण हुआ है, यहाँ तक कि उनकी कब्र का पक्कीकरण भी नहीं हुआ है। हमारी मांग यही है कि जो शहादत हुई है उस शहादत से क्षेत्र के युवाओं में देशभक्ति की भावना बढ़े और बढ़ावा मिले, इसलिए शहीद अब्दुल वहीद खान की भी स्मृति में बिलासपुर शहर में या तो किसी सड़क मार्ग का नामकरण हो या किसी स्कूल का नामकरण किया जाना चाहिए। तो मैं ये चाहता था कि बिलासपुर शहर में मूर्ति लगनी थी, कुछ नहीं लग गई है। मैं अपनी पर्सनल बनवा के दे रहा हूँ लगवाने के लिए, उसको लगा दे कहीं बिलासपुर शहर के अंदर कोई भी चौक
मैं यही कहता हूँ, जब गांव के लोगों को बन स्वतंत्रता सोने का मुगल रहने से का, ये तो शहर है भाई, इसी को मिल रहा है। रोड बन गया है, चौक बना है, चौक बने या नहीं बने, लेकिन स्कूल बना है, उसका गेट बना हुआ है। यही पीड़ा सीएमडी कॉलेज चौक के पास रहने वाले वहाब परिवार की है, जिनके परिवार के लाडले बेटे अब्दुल वहीद खान नारायणपुर जिला पुलिस बल में एसआई थे, जो गत मई 2009 को नक्सल वारदात में शहीद हो गए। सरकार ने वादे के मुताबिक उनकी पत्नी हिना को नौकरी दी। बड़ा बेटा अमन इसरो में साइंटिस्ट, छोटा दिल्ली में इंजीनियर है। पर 13 साल में ना तो किसी चौराहे में शहीद की प्रतिमा स्थापित की गई, ना शहीद के नाम पर किसी सड़क नामकरण किया गया। ये पीड़ा है तो इसके अलावा शासकीय समारोह या आयोजन में आमंत्रित तक नहीं किया गया, जिसकी टिश शहीदों के परिवारों को है। उनकी स्मृति में न तो कोई सड़क का नामकरण हुआ है और न ही किसी स्कूल का नामकरण हुआ है। यहाँ तक कि उनकी कब्र का पक्कीकरण भी नहीं हुआ है। और बीजेपी सरकार भी गुजरी है और वर्तमान में कांग्रेस सरकार भी कार्यरत है और काफ़ी समय कार्यकाल उनका बीत चुका है, किंतु इस ओर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे भाई और बिलासपुर के सपूत, जो कि पूरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शाला जो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, फिर उन्होंने शहीद चौबे जी के साथ जो है साइंस कॉलेज बीएससी की पढ़ाई की। मतलब पूरा जो प्रारंभिक शिक्षा बिलासा नगरी में ही उन्होंने पूरा किया, ला किया बिलासपुर में। उसके बाद भी शहादत के बाद आज तक बिलासपुर के जो हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक
स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ, वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Chokse Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
15 अगस्त को आजादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। ग्रैंड विजन नमन करता शहर के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और उनके अन्याय सहने के बाद भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये महान विभूति अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके परिवारों की आंखें आज भी उस समय के अंग्रेज शासकों की बर्बरता को याद कर नम हो जाती है। वे कहते हैं कि उन्हें अपने पूर्वज पर गर्व है, जिन्होंने देश को आजाद कराने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ी। वही उन्हें वर्तमान व्यवस्था और अफसरशाही से कुछ शिकायतें भी हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। गोड़पारा के राजेश जोहरी अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छोटेलाल सिंह का संस्मरण बताते हुए कहते हैं कि अब हमने तो बचपन में माता पिता के रूप में जो उनको देखा और उनसे जो कहानियाँ सुनी, हमें पता चला कि हमारे पिताश्री ने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। उस कारण उन्हें 6 से 8 महीने का जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी, और चूँकि घर के बड़े होने के कारण वो जेल में थे, तो हम परिवार वालों के ऊपर बहुत आपदा विपदा भी आई। परंतु हमारे पिता जो हम गर्वान्वित होते हैं उनको अपने पिता के रूप में पाया। उन्होंने अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो हिस्सा लिया और अपने देश के लिए जो काम किया, आज हमें महसूस होता है कि हमारे पिता एक विशेष व्यक्ति थे और हम उस चीज़ के लिए आज भी गर्वान्वित महसूस करते हैं। शासन की ओर से क्या सम्मान से उनको नवाजा गया? जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक शासन की ओर से उनको बहुत सम्मानित किया गया। माननीय इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना एक ताम्रपत्र भी दिया था इलाहाबाद के सम्मेलन में, और श्रीफल साल से नवाजा भी था। परंतु पिताजी के जाने के बाद अब किसी भी कार्यक्रम में उस परिवार को, हमारे परिवार को, हमें शासन से कोई विशेष अपेक्षा नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार को कुछ विशेष कार्यक्रमों में सम्मानित करें या बुलाएं, तो थोड़ा मन को अच्छा लगता है। अभी मन व्यथित होता है कि उस परिवार को उनके जाने के बाद कोई उपेक्षा की जाती है। और तहसील में फरादिया तिरंगा, भारत माता के जय घोष और अंग्रेजों वापस जाओ के नारे के और ब्रिटिश पुलिस के बर्बरता के बीच तिलक नगर के दिवाकर भगवत सिलेदार ने तहसील कार्यालय में तिरंगा फहरा दिया था। 1947 में देश आजाद हुआ, पर ना तो उन्होंने अपने जीते जी कोई सरकारी मदद ली, ना उनके पुत्रों ने। उन्हें पढ़ाया था तो अच्छा काम किया था, लेकिन हम लोग उस समय थे ही नहीं। 1930 की बात है। उसमें तो उसके बाद हमको बताया गया कि भाई हमारे डॉक्टर देवरस थे, उनके दोस्त, वही हमको बताते थे। और हाँ, तो उनकी हमारे साथ जेल में थे, जेल का वो किया था, तो उसके बारे में उतना ज़्यादा वो नहीं है। बाकी और लोग जो बताते थे, बाद में उनने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था अदर ने, तो उसके कारण उन्होंने बाद में उन्होंने हमको बोला कि फ्रीडम फाइटर का अगर फ़ायदा मिलता है तो ले लो, गए कि फीस सर्टिफिकेट बनवाएं, जो भी मिलता गया उसका, तो बाद में लिया गया। ये क्या नाम लिखते हैं आप? मैं कृष्ण दिवाकर सिल्लेदार। मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने मतलब सुना है कि उन्होंने मतलब चतुरू जी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें हमारे फादर का उन्होंने नाम लिया था, यानी वानर सेना के प्रमुख उनको बनाया गया था। इतना मैं बोल सकता हूँ।
तिरंगा थामे रहे वाजपेयी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व विधायक स्वर्गीय रोहिणी प्रसाद वाजपेयी की 91 वर्षीय पत्नी चंद्रकांति देवी की आंखें आज भी अपने पति का स्मरण करते नम हो जाती हैं। वे बताती हैं कि कैसे उनके ससुर ने अपनी गिरफ्तारी के समय उनके पति को तिरंगा सौंपा और कैसे अंग्रेज पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। वाजपेयी जी जिस परिवार से थे वो कांग्रेसी परिवार, और घर के सब सदस्य कांग्रेसी, हमारे ससुर भी कांग्रेसी, वो विधायक थे और 13-14 साल जेल में रहे, वो सेल में रहे। जुलूस निकला जब अंग्रेजों के खिलाफ तो हमारे ससुर झंडा लिए थे हाथ में। तो जब उन लोगों ने उनको गिरफ्तार किया तो इन्होंने पूछा, दादा हम क्या करें? तो दादा ने बोला ये झंडा पकड़ो। उन्होंने पकड़ लिया वो झंडा, फिर उनको बहुत लाठी पड़ी वाजपेयी जी को। नहीं मिली संस्कृति। आजादी वरिष्ठ साहित्यकार नंद कुमार शुक्ला ने भी अपने संस्मरण सुनाए थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब क्या और कैसे माहौल था, पर उनका कहना है कि राजनीति आजादी तो मिल गई, संस्कृति आजादी नहीं मिली। शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक न्याय व्यवस्था सब अभी भी ब्रिटिश कालीन है। वो 42 के जन्म है और 47 में आज़ादी हुई, तो उस समय पर लड़का मन के हिसाब से जैसे अभी तिरंगा झंडा लेके किंजरा थे, वैसे आज़ादी के उत्साह हम बचपन के हमारे अत का याद है। आज़ाद हो गए, पर जैसे जैसे बढ़त गए ना वैसे वैसे ध्यान मात गई कि हमारा आज़ादी तो अधूरा खंडित आज़ादी मिली। काहे कि वही समय पर यहाँ पर सिंधी पंजाबी देश के विभाजन हुई, यानी इतना मार काट मचीस कि यहाँ ट्रेन भरे भरे आवत रही। तो उस मन में एक भाव उत्पन्न हुई कि का तमाशा होते, हम लोग तो पूरा आज़ादी मिली नहीं, हमारे सिंध चल दी, सादा पंजाब चल दी, जैसे जैसे बढ़त गए तो बहुत ख़राब लगी। कि अभी आज़ादी मिले जरूर है, वह अधूरी आज़ादी है, मतलब पूरा आज़ादी हम लोग चाहिए। ऐसे मन में एक भाव उत्पन्न हुई। आज भी वो भाव है कि अखंड भारत की आज़ादी चाहिए। अभी खंडित भारत है, एक लिए प्रदर्शनी भी है लगाए हवन। तो अब एक और बात होकर संग में अब जैसे जैसे बढ़त गए आज की स्थिति में सामने आते कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमला राजनीतिक आज़ादी मिली, हमला सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली। काबर सांस्कृतिक का मतलब वो थे कि अपन न्याय व्यवस्था हो, अपने शिक्षा व्यवस्था हो, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, पर सब अंग्रेजी सिस्टम जब का चलत रही है वही आज के ज्यों के त्यों हवा। हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारा न्याय हमारे भाषा में नहीं मिला, हमारा पढ़ाई हमारे भाषा में नहीं मिला, हमारा स्वास्थ्य हमारे भाषा में नहीं मिला। डॉक्टर पर्ची लिख के देते अंग्रेजी में लिखते, हम पढ़ नहीं सकन हैं। तो एक प्रकार के अभी सांस्कृतिक आज़ादी नहीं मिली 15 अगस्त के। वो समय केवल राजनीतिक आज़ादी मिली, वो भी अधूरा, पाकिस्तान खंडित करके भारत माता के। अब वो ध्यान में थे कि भाषा की आज़ादी हम लोग चाहिए, अभी वो नहीं मिले हवा। हमारे छत्तीसगढ़ के ध्यान में थे कि छत्तीसगढ़ और राजनीतिक आज़ादी मिली 2000 में, 22 बछर हो गए, पर सांस्कृतिक आज़ादी अब तक नहीं मिले है। यानी छत्तीसगढ़ी ले राजभाषा बनाए के पश्चात में भी छत्तीसगढ़ी में न काम काज हुआ थे, राजभाषा छत्तीसगढ़ी में न पढ़ाई लिखाई होते। आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर बहतराई के वृद्धाश्रम में सुबह 8 बजे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव श्रीमती शिल्पी तिवारी ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगीत के बाद मुख्य अतिथि शिल्पी तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि माताओं के बीच आकर बहुत अच्छा लगा, वे आगे भी इनके बीच आती रहेंगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए आश्रम को हर संभव मदद देने का वादा भी किया। लोगों को पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस जो हम मना पा रहे हैं, मैं सबसे चाहूंगी कि जोर से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय सच्ची। मेरा ये अनुभव बहुत ही रोमांचक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच में, और आप लोग का आशीर्वाद भी चाहूंगी। और ये भी बताना चाह रही हूँ कि जो ध्वज हम फहराते हैं, वैसे तो माता जी लोगों को पता ही है, हम तो उनके बच्चे हैं, हमने तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा है, इन्होंने तो देखा है। और बहुत पुराने समय से हमारे पूर्वजों ने भी जो अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है, उनको याद करने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। शहीदों का नमन दिवस है, तो हम उनको दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और आज ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग धर्म के कारण जो देश को बांट रहे हैं, उसमें नहीं आना है, क्योंकि हमारे भारत से हमेशा से सही सुनकर के लिए पूरे
देश में पूरी दुनिया में फेमस है कि हम लोग जितनी मेहनत करते हैं भारतवासी में, शायद दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति में वो चीज नहीं है। क्योंकि इस देश में आप देखिए कि हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, और ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये वीरों के बलिदान को याद करने का दिवस है, इसलिए सभी शहीद वीरों को मैं नमन करती हूँ। और आज मैं यहाँ वृद्धाश्रम में आई हूँ और इन महिलाओं के साथ समय बिता के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी यहाँ आना चाहूँगी और जो कुछ भी होगा मेरे द्वारा वो ज़रूर मैं इनकी हेल्प करना चाहूँगी। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्रैंड न्यूज परिवार के द्वारा कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज के संपादक शैलेंद्र पांडे ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत गाया। इस अवसर पर सभी रिपोर्टर, कैमरामैन, टेक्नीशियन एवं ग्रैंड विजन परिवार के सदस्य मौजूद थे।
दिवस के पावन अवसर पर अरपा पार सुभाष चौक में व्यापारी एवं युवाओं द्वारा ध्वजारोहण किया गया। शब्द प्रेषित कर हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर ना आए।